हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोशिका विज्ञान के 10वां क्वेश्चन जो रेलवे के हर एग्ज़ाम एंड एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो टॉप 10 क्वेश्चन से आपसे मैं मिलवाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक है। एक एक करके 10 क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसके साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूँ। हेलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पंच जगत संकल्पना कौन सी वैज्ञानिक ने दी थी? दोस्तों ये दी थी विटेकर ने। और इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लो, विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। 1969 में किया था। वर्गीकरण के आधार पर इकाई जाति मानी जाती है। यूनिट वर्गीकरण के आधार पर इकाई जाति मानी जाती है। विटेकर ने 5 जगत में इस प्रकार विभाजित किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमिलिया आदि। युगलिना पादप एवं जंतु के मध्य योजक कड़ी होती है। ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, वो जटिल शर्करा की बनी होती है। युगलिना पादप एवं जंतु के मध्य योजक कड़ी होती है, मैंने पहले आपको बता ही दिया। और युगलिना एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव है, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और युगलिना प्रोटिस्टा में आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। पादप कोशिका बनी होती है। पादप कोशिका सेल्यूलोज और फॉस्फोलिपिड की बस बनी होती है और ये मृत होती है। 2 कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम पैकेटेट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कोशिका में केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। और केंद्रक कोशिकाओं का नियंत्रण करता है तथा डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं केंद्र के अंदर। चौथा 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। जंतु कोशिका बनी होती है। जंतु कोशिका को प्लाज्मा कला भी कहा जाता है। प्लाज्मा कला या जंतु कोशिका ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है, जो मनुष्य और जीव जंतुओं में पाई जाती है। प्लाज्मा कला सजीव या जीवित होती है, ये तो सभी को याद होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 राइबोसोम एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। हरित लवक किस में पाया जाता है? हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा पादप कोशिकाओं में ओनली कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तारक काई केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जीन शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था सर्वप्रथम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे के एसएससी के बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको बहुत ज़रूरी याद करना है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र होते हैं वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे 44 प्लस XY होते हैं या XX होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जीन कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है जीन के अंदर तथा केंद्रक में पाया जाता है तथा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में DNA होता है।
ये ध्यान रखना जो सो बहुत ज़रूरी है। जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में एडेनिन व थाइमिन के एडेनिन थाइमिन के साथ तथा गवानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो एडेनिन तो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और गवानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपराधियों का पता लगाने के लिए उनके डीएनए का सैंपल लिया जाता है, क्यों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए के टुकड़े करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक केचियाँ भी कहा जाता है। डीएनए के बहुगुणक करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड ओसवान ने। सभी को याद होगा ये, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड ओसवान ने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आप वीडियो की दूसरी सीरीज चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मेरे को। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।